सूरज ढलने लगा है, हवा में हल्की ठंडक है और ब्रह्मांड के किसी कोने में देवताओं की सभा चल रही है। अचानक पूरे आकाश में बिजली सी कौंजती है, मानो कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली हो। वो समय था जब धरती पर अत्याचार का अंधेरा छा चुका था। एक ऐसा राजा जो जन्म से तो भक्त था, पर कर्मों से राक्षस। नारायण का नाम सुनते ही जिसे आग लग जाती थी, और इसी अत्याचार को रोकने और भक्ति की जीत करवाने के लिए होने वाला था इतिहास का सबसे अद्भुत अवतार, नर प्लस सिंह, यानी नरसिंह अवतार। बहुत समय पहले दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों दैत्य कुल में जन्मे। दोनों के दिल में एक ही आग कि देवताओं को हराना है। जब उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मारा, तब हिरण्यकशिपु का क्रोध आकाश को भी जला सकता था। उसने ठान लिया, मैं भगवान विष्णु को मिटा दूंगा या खुद ऐसा बन जाऊंगा कि मौत भी मुझे छू न सके। हिरण्यकशिपु जंगल में गया। बड़े बड़े पर्वतों पर बैठकर उसने हजारों वर्षों तक तप किया, ऐसी कठोर तपस्या कि देवता भी डर गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पूछा, हे दैत्यराज, मांगो क्या वर चाहिए। हिरण्यकशिपु ने चालाकी से वर मांगे, न मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, पर दुनिया जानती नहीं थी कि ये वर ही उसके अंत का कारण बनेगा। वर पाते ही हिरण्यकशिपु बदल गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। मुझे प्रणाम करो, मेरा नाम लो, यही उसका आदेश था। देवता छुप गए, मानव डर गए, धरती त्रस्त हो गई। लेकिन उसी राजमहल में जन्मा एक बच्चा इस अंधेरे में भी सुबह की किरण था। भक्त प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। उसकी आवाज में निराली शांति थी। वो हर जगह एक ही नाम लेता, नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने पहले प्यार से पूछा, बेटा तू किसकी पूजा करता है? प्रहलाद ने मासूमियत से कहा, पिताजी भगवान विष्णु की। यही वो दिन था जब महल में तूफान उठ गया। हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को आदेश दिया, इसे विष्णु का नाम भुलाओ। कभी उसे ऊंचे पर्वत से फेंका गया, कभी जहरीले सांपों के बीच, कभी आग में, कभी तलवारों के सामने। पर हर बार कुछ आश्चर्यजनक हुआ। प्रहलाद बच जाता, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे सुरक्षा दे रही हो। पूरा राज्य कह उठता, ये बच्चा साधारण नहीं, ये भक्ति की शक्ति है। हिरण्यकशिपु को लगा कि उसके राज्य में उसके आदेश से बड़ा आदेश भक्ति देने लगा है। वो फट पड़ा। एक दिन उसने प्रहलाद को सभा में बुलाया और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, दिखा मुझे। प्रहलाद मुस्कुराया, जहां भी आपकी नजर जाती है वहीं है भगवान। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में पास के विशाल स्तंभ की ओर उंगली उठाई। क्या इसमें भी है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं, इस स्तंभ में भी। हिरण्यकशिपु ने दहाड़ा, अगर इसमें विष्णु है तो अभी प्रकट हो, वरना मैं इस स्तंभ को तोड़ दूंगा। और उसने पूरी ताकत से उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी पूरे महल में एक भूकंप जैसा कंपन हुआ। स्तंभ फटा, उसमें से आग, प्रकाश और ऊर्जा का विस्फोट निकला। और फिर प्रकट हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत, सबसे क्रोधी और सबसे दैवी रूप, नरसिंह अवतार। आधा मनुष्य, आधा सिंह। पराक्रम का सागर, आंखों में अग्नि, बालों में तूफान, मुख में गरजता आकाश। देवताओं ने कहा, जय हो, असुरों का अंत निकट है। हिरण्यकशिपु आगे आया। तू कौन है? नरसिंह बोले, मैं वही सत्य हूं जिसे तूने चुनौती दी है। भय से धरती कांप गई। असुर भागने लगे। नरसिंह ने उसे पकड़ लिया। न दिन था न रात, शाम का गोधूली समय था। उसे न घर के अंदर ले गए न बाहर, महल के चौखट पर ले गए। नरसिंह न मनुष्य थे न पशु, वे दोनों के मिश्रित स्वरूप थे। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, अपने नखों का प्रयोग किया, और इस तरह से ब्रह्मा जी का दिया हुआ हर वर बेअसर हो गया।
हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। विश्व में फिर से शांति छा गई। देवताओं ने खुश होकर कहा, धर्म की सदा जीत होती है। हिरण्यकशिपु के मरने के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रूप इतना प्रचंड था कि देवता भी पास नहीं जा पा रहे थे। तभी धीरे धीरे छोटी सी आवाज आई, भगवान। प्रहलाद आगे बढ़ा। नरसिंह की क्रोधी आंखें पिघल गई। उन्होंने प्रहलाद को गोद में उठा लिया। पूरा संसार चमक उठा। ऊपर से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। नरसिंह बोले, प्रहलाद, तूने दुनिया को दिखा दिया कि भक्ति अमर है, सत्य अजर है और धर्म की रक्षा के लिए मैं हर युग में आता रहूंगा। इसके बाद उनका रूप धीरे धीरे शांत प्रकाश में बदल गया। कहानी हमें सिखाती है, घमंड कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। भगवान हर जगह हैं, बस सच्चे मन से पुकारो, वो तुरंत पास होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी पर अत्याचार मत करो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो। नरसिंह अवतार की ये गाथा हमें याद दिलाती है कि जब भी धर्म संकट में होगा, विष्णु अवतार लेकर आएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी